नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका खंडेलवाल कॉलेज के ट्यूटोरियल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोशन एंड टाइप्स। प्रमोशन सब सुनते ही सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं कि प्रमोशन में ये होगा, प्रमोशन में ऐसा होगा, प्रमोशन में वैसा होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो ख्वाब हम देख रहे होते हैं कि प्रमोशन में इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, वो पूरी भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनीज़, कई ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके का नहीं करती हैं, ठीक? तो हमारे ख्वाब टूट भी जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है कि प्रमोशन एक्चुअली है क्या। जो हम सोच रहे हैं क्या वही प्रमोशन है, या जो हमारे को प्रमोशन के नाम से परोसा जा रहा है वो प्रमोशन है। तो इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, एचआर स्टूडेंट्स के लिए। और ये स्लाइड्स एमबीए, एमकॉम और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स ऑनर्स के या फिर बीबीए के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रमोशन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा कि प्रमोशन क्या है कि एडवांसमेंट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्डिनरीली लेवल्ड एज प्रमोशन। किसी भी सिचुएशन को हम एडवांस कर देते हैं, ठीक? तो वो एडवांस होना प्रमोशन कहलाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रमोशन एक्चुअली होता है या नहीं होता है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि एडवांसमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्डिनरी लेवल्ड एज प्रमोशन, ठीक? जबकि अगर मैं एक्चुअल बात करूँ कि प्रमोशन होता क्या है, इट इज़ एन upward movement of an employee from current job to another that is higher in pay, higher in responsibility, higher in status and higher in organizational level, called actual promotion। ठीक है ना? तभी मैंने कहा ना कि कई बार ख्वाब हमारे पूरे भी होते हैं, कई बार ख्वाब हमारे टूट भी जाते हैं। तो जो पूरे होते हैं वो ये चीज़ है कि हायर इन पे, हायर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर इन स्टेटस एंड हायर इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ख्वाब पूरे हो गए। और कई बार क्या हो जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में ही क्या लेवल लगा दिया गया, नाउ यू आर प्रमोटेड, ठीक? जबकि ना आपकी पे को बढ़ाया गया, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो डबल कर दिया गया, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई, आपके स्टेटस को लगभग वही रखा गया और ऑर्गेनाइजेशनल में लेवल भी आपका वही रहा, ठीक? तो ये प्रमोशन नहीं कहलाता है। एक दूसरी और मैं चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, अ mere शिफ्टिंग of an employee to a different job which has better working hours, better pleasant working condition does not imply promotion। जो कई ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं, करती हैं कि थोड़ा सा आपका वर्किंग कंडीशन सुधार दिया, ठीक, थोड़ा सा आपस में ही आपका नाम चेंज कर दिया कि नहीं अब मिस्टर शर्मा जो हैं ये कहलाएंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रमोशन, ठीक? इट प्रमोशन इज़ अ वर्टिकल मूवमेंट इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखिए कि प्रमोशन इज़ द वर्टिकल मूवमेंट इन रैंक एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जाहिर सी बात है, जब रैंक बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, पर यह ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े तो कई ऑर्गेनाइजेशंस आपकी सैलरी बढ़ा ही दें, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि रैंक बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और वर्टिकल मूवमेंट अगर होता है तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन प्रमोशनल ट्रैक। इसको बहुत अच्छा किताबों में दिया हुआ है, मैंने दो ऑथर को लिया है, फ्लिपो और स्प्रेगल, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। ईवी फ्लिपो बोलते हैं, प्रमोशन इन्वॉल्व्स अ चेंज, promotion involves a change from one job to another that is better in the terms of status and responsibility, called promotion, ठीक? जबकि स्प्रेगल बोलते हैं, a promotion is the transfer an employee to a job that pays more money or that enjoys some preferred status, called promotion। दोनों ही डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों ही ने जिक्र करा है एक वर्टिकल मूवमेंट का, एक वर्टिकल ग्रोथ का, ठीक? वो कहलाता है प्रमोशन। इन लोगों ने कहीं भी ये दोनों डेफिनेशंस में नहीं लिखा है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आपकी जो है वो प्रमोशन कहलाती है। वो आपका कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्हांसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनरिचमेंट ऑफ पावर है, लेकिन प्रमोशन वो नहीं है।
अब अगर मैं पर्पसेस की बात करूं प्रमोशन के, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, तो सबसे पहला है टू रिकॉग्नाइज एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको प्रमोशन देना ज़रूरी हो जाता है। अगर अच्छा कर रहा है वो एक उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड मोटिवेट हिम टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। क्यों? अगर वो सपोज़ करिए आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे, वो सालों से एक उस पर है, तो एक बड़ा ही जो है वो चारों तरफ एक कोकून टाइप का अपने डेवलप कर लेगा और वो वहीं पर रहकर ख़त्म हो जाएगा। ना तो वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा, ना वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा पाएगा। नंबर टू, टू बूस्ट द मोरल एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ना तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होगा एम्प्लॉय के अंदर, ना उसका मोरल ही हाई होगा, और ऐसा ना होने पर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नुकसानदायक चीज़ बन जाएगा। नंबर थ्री, टू रिटेन स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय। हमेशा जो है जब कोई किसी को तब तक ही दबाया जा सकता है जब तक उसके अंदर कोई कमी हो। जब आपको पता चल जाएगा या उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कमी नहीं है और आपको ही पता चल जाएगा कि नहीं, आप उसके अंदर एक चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसको प्रमोट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। नंबर चार, टू डेवलप अ कॉम्पिटेंट इंटरनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल जॉब्स। नेक्स्ट लेवल के लिए हमें इस पायदान से दूसरे पायदान पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ले जाना ही पड़ेगा। उसके लिए भी प्रमोशन ज़रूरी है। टू यूटिलाइज मोर इफ़ेक्टिवली द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें प्रमोट उसको करना ही पड़ेगा। टू अट्रैक्ट सुटेबल एंड कॉम्पिटेंट वर्कर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें तो मैंने इंटरनल बताई। अगर हम प्रमोशन पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, सैलरी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक, डेजिग्नेशन पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल हम सोच कर नहीं चलेंगे, तो कोई भी अच्छा बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट नहीं करेगा। ठीक, इसलिए भी प्रमोशन पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी होता है। अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ प्रमोशन की, तो मैंने यहाँ पे, वैसे तो कई टाइप होते हैं, टोटल 7 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे मेन आपको समझाने के लिए बेसिक जो होते हैं वो 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज करा है। सबसे पहला जो टाइप होता है, जो मैं अभी पिछले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस करा था, वर्टिकल प्रमोशन। क्योंकि प्रमोशन में अगर वर्टिकल ग्रोथ नहीं है तो वो मैंने बताया ना, प्रमोशन नहीं है। तो इन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉय इज मूव टू द सब्सिक्वेंट हायर लेवल accompanied by greater power, responsibility, position and salary obviously। ये वर्टिकल प्रमोशन कहलाता है। दूसरा है आपका अपग्रेडेशन। द जॉब इज प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की as a result of employees obtain a additional salary, higher responsibility and power। मतलब उस बंदे को वहाँ रखते हुए उसकी सैलरी को बढ़ा दिया आपने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया, उसकी पावर एंड अथॉरिटीज़ को बढ़ा दिया, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपग्रेडेशन टाइप ऑफ प्रमोशन। तीसरा है ड्राई प्रमोशन। ये मैंने कहा ना कि ये प्रमोशन कहते हैं लेकिन ये प्रमोशन होता नहीं है। इसमें क्या है कि वेयर एन एम्प्लॉय इज़ प्रमोटेड टू हायर पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी। उसको क्या कर दिया कि हाँ ठीक है शर्मा जी, अब आप ये चीज़ देखेंगे, आप ये भी करेंगे, आपको लोग इस तरीके से सलाम ठोकेंगे, लेकिन हम आपको सैलरी उतनी ही देंगे जितनी आप इस लेवल पर मिल रही थी। दैट इज़ कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। इसीलिए मैंने इसको यहाँ सबसे लास्ट में समझाया है। तो ये बेसिक जो आपको समझने के लिए मैंने 3 चीज़ें समझाई कि प्रमोशन का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला वर्टिकल प्रमोशन जो कि असलियत में प्रमोशन कहलाता है, दूसरा अपग्रेडेशन जो दूसरा टाइप का प्रमोशन कहलाता है, तीसरा है ड्राई प्रमोशन जो प्रमोशन तो होता है लेकिन प्रमोशन नहीं भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रमोशन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आप कंपनी ज्वाइन करते समय, कंपनी में काम करते समय अपने प्रमोशन का ध्यान रखेंगे और प्रमोशन में कोशिश करेंगे कि आपका वर्टिकल हो या फिर आपका अपग्रेडेशन हो, लेकिन मैं कहीं भी उम्मीद नहीं करूँगा कि आपका ड्राई प्रमोशन हो, क्योंकि इंसान ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही काम करता है। इंसान ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए काम करता है क्योंकि उसके घर के काम ना रुकें,
और घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, संसाधन जुटाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे मैं इसके आगे बताऊंगा कि प्रमोशन के बाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तब तक आप जुड़े रहिएगा। इस स्लाइड्स को अगर आप पसंद आई है तो आपको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।